दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई तरह के इत्तेफाक और संयोग होते हैं। कई बार हम इत्तेफाक से एक ऐसे इंसान से भी टकरा जाते हैं जिसने कई साल पहले हमें धोखा दिया था, या कई बार हम संयोग से ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम हमेशा से जाना चाहते हैं। कभी हम ऐसी चीजें देख लेते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना की थी। ये इत्तेफाक ही होते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं, और कई बार ये इतने सटीक होते हैं कि मानो प्रकृति ने खुद इन्हें प्री प्लान किया हो। दुनिया में बहुत सारे इत्तेफाक हुए हैं, लेकिन उन्हें एक ही बार बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यहां आपको ऐसे ही 6 इत्तेफाक के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा सच में घटित हुआ है। ये घटना है यूएस के मिशिगन में स्थित डेट्रॉयट सिटी की। बात है सन 1930 की। एक औरत अपने फोन पर अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी उसका बच्चा खेलते हुए खिड़की के पास जा पहुंचा और वहां से नीचे गिर गया। नीचे एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा था जिसका नाम जोसेफ था। वो बच्चा सीधे जाकर उस स्वीपर पर गिरा और किस्मत से वो बच्चा बच गया। यहां तक कि जोसेफ को भी कोई चोट नहीं आई। लेकिन इस घटना के 1 साल बाद वही बच्चा दोबारा खेलता हुआ खिड़की से नीचे गिर गया, और इस बार भी वही स्वीपर जोसेफ नीचे झाड़ू लगा रहा था। बच्चा दोबारा उसी के ऊपर आकर गिरा, और इस बार भी दोनों सुरक्षित थे। जुलाई 1974 को बरमूडा में एक टैक्सी ड्राइवर अपने पैसेंजर को लेके उसके डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक मोपेड पे आ रहे नौजवान से हो गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के 1 साल बाद वही टैक्सी ड्राइवर उसी रास्ते से जा रहा था, और दोबारा उसने मोपेड पे आ रहे एक जवान लड़के को फिर से टक्कर मार दी, और उस लड़के की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वो दोनों नौजवान लड़के जिनकी मौत हुई थी सगे भाई थे। यही नहीं, ये वही मोपेड थी जिस पर इस नौजवान के भाई का पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था। और तो और ड्राइवर जो टैक्सी चला रहा था वो भी वही कार थी जिससे इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। और सबसे बड़े इत्तेफाक की बात तो ये थी कि इस बार भी वही पैसेंजर इस गाड़ी में बैठा था जो पिछली बार बैठा था। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और पता नहीं। अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सनी ग्राहम नामक एक व्यक्ति हार्ट ट्रांसप्लांट द्वारा लगाए गए हार्ट से बहुत खुश था। काफी लंबे चले ऑपरेशन के बाद वो हार्ट टेरी कॉडल नामक एक व्यक्ति के शरीर से निकाला गया था, जिसने कुछ दिन पहले ही खुदकुशी करके खुद को मार लिया था। लेकिन सनी ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उसे टेरी की विधवा पत्नी से प्यार हो जाएगा और वो उससे शादी कर लेगा। ये बात सुनने में काफी अजीब है, पर ये तो कुछ भी नहीं था। कुछ ही दिन में सनी को टेरी के मनपसंद खाने की आदत और उसके दूसरे शौक भी लग गए थे। लेकिन ये पूरा सर्कल तब खत्म हुआ जब कुछ साल बाद सनी ने भी खुद को उसी तरह से मार लिया जैसे टेरी ने अपने आप को मारा था। उस दौरान अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। एक नौजवान रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के पास सट कर खड़ा हुआ था। तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो पटरी पर गिर गया। तभी पास से गुजर रहे एक शख्स ने उसे ऊपर खींच लिया। वो शख्स एडविन बूथ था, जो जॉन विल्किस बूथ का भाई था, और जिस लड़के को एडविन ने बचाया था वो रॉबर्ट लिंकन था, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का बेटा। कई साल बाद उसी जॉन विल्किस बूथ ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सन 1893 में हेनरी जिगलन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था, जिससे वो काफी तनाव में थी, और इसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। इस बात का बदला लेने के लिए उस लड़की के भाई ने हेनरी का घर तक पीछा किया
और उसको घर के गार्डन में गोली मार दी। हेनरी के हत्या के तनाव में उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। असल में हुआ ये कि जो गोली हेनरी को लगनी चाहिए थी वो उसे छूकर निकल गई और जाकर एक पेड़ में धंस गई और हेनरी बच गया। इस घटना के 20 साल बाद किसी कारणवश हेनरी ने उस पेड़ को काटने का सोचा। उसने पेड़ को हटाने के लिए उसके नीचे बारूद लगा के उसे उड़ा दिया, लेकिन इस विस्फोट की तीव्रता ने सालों से उस पेड़ में धंसी गोली को सक्रिय कर दिया और तेज गति से आती हुई गोली सीधा हेनरी के सिर में जा घुसी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह सब इत्तेफाक था या हेनरी की नियति, पता नहीं, लेकिन यह पूरी घटना वास्तव में आश्चर्यचकित कर देती है। इटली के राजा अम्बर्टो एक बार अपने जनरल द्वारा दिए गए निमंत्रण पर एक रेस्टोरेंट में गए। वहां पहुंचने पर सब कुछ ठीक था। तभी वो रेस्टोरेंट के ओनर से मिले जो आए हुए मेहमानों का ध्यान रख रहा था। वो दिखने में बिल्कुल अम्बर्टो जैसा ही था और उसको देखकर अम्बर्टो भी दंग रह गए। दोनों शख्स अपनी समानताओं के बारे में और चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि केवल यही सब नहीं था। उन दोनों ने बातचीत की तो पता चला दोनों एक ही साल में एक ही दिन पैदा हुए थे, 14 मार्च 1844। दोनों एक ही शहर में पैदा हुए थे। दोनों की शादी जिस महिला से हुई थी उन दोनों का पहला नाम मार्गरिटा था। जिस दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने रेस्टोरेंट खोला था उसी दिन अम्बर्टो को भी राजा बनाया गया था। और अंत में सबसे विचित्र बात, सन 1900 में इस रेस्टोरेंट के मालिक की रहस्यमय तरीके से किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी और कुछ समय बाद किंग अम्बर्टो की भी किसी ने इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।